मैं अभी और एक प्रयोग आपको कर रहा हूं, आपको करना है वो। अब अगर वो नहीं किया तो मैं अगले बार आऊंगा नहीं मुजफ्फरनगर। 20 लाख रुपए का यूनिट लगाना है, और नहीं तुम्हारे पास पैसे किसी के पास तो मैं डोनेशन देने के लिए तैयार हूं। करप्शन फ्री, टाइम बाउंड, क्वालिटी कॉन्शियस और गारंटी के साथ अच्छा काम होगा। और इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्टर को कहता हूं, खराब काम किया तो बुलडोजर के नीचे तुमको डालूंगा, याद रखना। आज आपको मेरी बात एकदम नहीं पटेगी, पर मैं कोई बात ऐसा नेता नहीं हूं कि हवा में बातें करके मैं चला जाऊंगा। मुझे कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता। मेरे में हिम्मत है, अगर हां कहता हूं तो हां, ना कहता हूं तो ना। मेरी बात याद रखना कि गेहूं, चावल और मक्का और गन्ना लगाकर किसानों की जिंदगी बदल नहीं सकती। ये किसान करके मैंने उस बात का अनुभव किया है। और इसलिए जब मैं खुद मेरे यहां 2 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार करता हूं, अब 10 लाख लीटर करने वाला हूं। और मेरे क्षेत्र में 10 लोकसभा है, और वहां मैंने किसानों को कहा कि अब आप गन्ना लगाइए। बहनों और भाइयों, एक बात याद रखना, थोड़ा सा अंग्रेजी में बोल रहा हूं इसलिए माफ करना मुझे, क्योंकि उसमें मराठी वर्ड नहीं है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये भविष्य है। और दूसरी बात का मैं बार बार जिक्र करता हूं कि नो वन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विजन ऑफ द लीडरशिप, it is depending upon the appropriate technology, you can convert waste into wealth. और ये 2 बातें याद रखिए। आपका बगास, मैं अभी और एक प्रयोग आपको कर रहा हूं, आपको करना है वो। अब अगर वो नहीं किया तो मैं अगले बार आऊंगा नहीं मुजफ्फरनगर। 20 लाख रुपए का यूनिट लगाना है, और नहीं तुम्हारे पास पैसे किसी के पास तो मैं डोनेशन देने के लिए तैयार हूं। मुझे बहुत खुशी कि मैं किसान का बेटा हूं, और मैंने राजनीति में जरूर हूं, पर मेरे यहाँ जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तो मैंने अपनी जिंदगी किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए दी है। मैं ना पोस्टर छापता हूं अपना, ना कोई किसी को जाके बायोडाटा छापता हूं, ना किसी को बस कुछ मांगने के लिए जाता हूं। मैं यही चाहता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मेरे गांव गरीब मजदूर किसान की गरीबी कैसे दूर होगी, मेरे गांव के युवकों के हाथों को काम कैसे मिलेगा, हिंदुस्तान सुखी समृद्ध संपन्न कैसा होगा, हम वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर कैसे बनेंगे, ये तभी संभव होगा जब गांव समृद्ध होंगे, किसान समृद्ध होगा और आपकी तरक्की होगी, तो ही वो सपना पूरा होगा। मैं संजीव जी को, पशु प्रदर्शनी को, कृषि मेले को, आप सबके किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मुझे दिल्ली देहरादून रोड का इंस्पेक्शन करना था। मैं दिसंबर के पहले देहरादून की फ्लाइट बंद कर दूंगा, कोई आदमी फ्लाइट में नहीं जाएगा। 2 घंटे में देहरादून और 1.25 घंटे में हरिद्वार, और बीच में मुजफ्फरनगर को भी जोड़ दूंगा। तो आप चिंता मत करिए। बीच में आया था मैं, पुराना रोड मैंने देखा, मेरे मन में योजना है कि दिल्ली मेरठ के बाद जब आप मेरठ में आते तो 22 किलोमीटर शहर से रोड आता है। मेरे मन में है, आज कुछ घोषणा करूंगा नहीं, पर मैं जरूर आप सबकी समस्याओं को जानता हूं। और मैं अक्सर कहता हूं, पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। मैं लाखों करोड़ की बात करता हूं। एक पत्रकार मुझे बोल दे, मैं तो 200, 400, 500, 1000 करोड़ के काम को जाता ही नहीं। बोलता हूं जनरल साहब को आप चले जाओ, मैं 5000, 6000, 10000, 15, 1 लाख करोड़ का रोड बना रहा हूं दिल्ली मुंबई। ऐसे 32 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। कोई पैसे की कमी नहीं है इस देश में, पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। मुझे इतना काम करने का मौका मिला, एक ठेकेदार आपको नहीं मिलेगा कि जो बताएगा कि ठेका लेने के पहले मंत्री जी के घर पर जाना पड़ा। करप्शन फ्री, टाइम बाउंड, क्वालिटी कॉन्शियस और गारंटी के साथ अच्छा काम होगा।
और इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्टर को कहता हूं, खराब काम किया तो बुलडोजर के नीचे तुमको डालूंगा, याद रखना। अभी मैं जतिन प्रसाद जी को समझा रहा था, वो हाईवे देख रहा था, तो मैं बोला ये वाइब्रेटिंग रोलर कितने टन का है? बोले 15 टन का। तो मैंने बोला 15 टन का क्यों, 30 टन का क्यों नहीं है? मैं बोले लगाऊंगा। तो जतिन प्रसाद जी को कहा अगर 30 टन का वाइब्रेटिंग रोलर होगा तो कॉम्पैक्शन आएगा, 6 इंच नीचे जाएगी जमीन, तो इसको ज्यादा मटेरियल डालना पड़ेगा, इसलिए ये होशियारी कर रहा है। ये वाइब्रेटिंग रोलर 30 टन का नहीं है। मैंने कहा कल से लगाओ वाइब्रेटिंग रोलर 30 टन का, आपकी संपत्ति है, इस रोड के मालिक आप है, आपको अच्छे रोड बनेंगे, चिंता मत करना। पर किसानों को समृद्ध संपन्न बनाना, गांव को स्मार्ट विलेज में रूपांतरित करना, युवाओं के हाथों को काम देना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, उत्पादन खर्चा खेती का कम करना और प्रोसेसिंग यूनिट जितने एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकते उतने डालकर फिनिश प्रोडक्ट को बेचना, निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।